बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं और अब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बात सामने आ गई ना, और वो प्रोसीडिंग्स में पहले ही आ गई थी कि पहले तो ये है कि जो जजमेंट था, जो फैसला था भले के निशान लेने का, वो असल में जो अवाम है, जो वोटर है, उसको उसके हक से महरूम किया गया। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में निशान, इंतखाबी निशान इसलिए रखा जाता है कि लिटरेसी रेट कम है, ना होने के बराबर है, तो वोटर जहन नशीन कर लेते हैं एक पिक्चर को, एक डायाग्राम को, एक शेप को, एक खाके को अपने जहन नशीन करता है कि मैंने ये इमरान खान का निशान है बल्ला, मैंने इस पे मोहर लगानी है। ये वोटर अपने जहन नशीन करता है और वो जाता है। जो पढ़े लिखे मुल्क है बाहर, वहाँ पे इंतखाबी निशान नहीं होता, इसलिए कि वहाँ पे पढ़े लिखे होते हैं। वो जब पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वहाँ लिखा होता है रॉबिन जैकमैन, नाम लिखा होता है, टॉम क्रूज या जो भी, उस पर जाके वो मोहर लगा देता है आराम से। लेकिन यहाँ पर निशान रखा जाता है। वोटर का ये राइट होता है कि उसको पता हो, वो अपनी मंशा का इजहार कर सके। तो जब आप निशान ले लेते हैं तो आप वोटर से उसका हक छीन लेते हैं। पहले आप तालीम ही नहीं दे रहे। जब हमारी सरकार जो है तालीम ही नहीं दे रही लोगों को, लिटरेसी रेट देखिए, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। एक तरफ आप तालीम नहीं दे रहे, दूसरी तरफ आप उससे ये डायग्राम भी ले लेते हैं, निशान भी ले लेते हैं, तो आप असल में वोटर के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं। नंबर 1 चीज़ ये सामने आई है। नंबर 2 कि उस फैसले में ये नहीं था कि जी पार्टी पीटीआई की अब एफिलिएशन ही नहीं रहेगी कैंडिडेट्स की, ये नहीं था, ये भी सामने आई है। तो इसका क्या मतलब है कि वो पूरा जो चीज़ थी वो गलत हुई। जब वो गलत हुई तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि पीटीआई के कैंडिडेट्स थे, बावजूद इसके कि उनका एक कोई इंतखाबी निशान नहीं था। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में ये क्लियरली लिख देना चाहिए था कि पीटीआई कैंडिडेट्स कैन नाउ और मे अप्लाई फॉर अ डिफरेंट सिंबल इंडिविजुअली। अगर ये होता है ऐसा तो पीटीआई कैंडिडेट, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ये बात सामने आ गई है कि वो पीटीआई की एफिलिएशन ख़त्म नहीं हुई थी, तो बुनियाद ही ऐसी गलत होगी। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी रिजर्व सीट्स मिलेंगी, क्योंकि उनको ये बात सामने आ चुकी है कि वो पीटीआई ही कैंडिडेट्स थे। तो जब पीटीआई कैंडिडेट्स थे, आज़ाद नहीं थे, तो उस तनासब से, और अगर दूसरी सिचुएशन फ़र्ज़ करें कि वो आज़ाद थे, फिर भी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी इमरान खान के जो कैंडिडेट्स उन्होंने पूरी कर दी। 3 दिन का टाइम होता है ना, 3 दिन के अंदर उन्होंने ज्वाइन कर दी। तो या पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें मिलेंगी, तीसरा कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो ये होगा इंशाअल्लाह, और ये हक बनता है पीटीआई का। दूसरी बात जाते जाते करूँगा, बहुत अहम बात है, और वो ये है कि 2022 अप्रैल का महीना, इकॉनमी हमारी किधर खड़ी थी? इमरान खान थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उससे पहले 3.5 साल में आधा वक्त कोविड का, कोरोना का भी गुजरा था, लेकिन हम कहाँ खड़े थे? 150 रुपये लीटर हमारा पेट्रोल था, 150 रुपये लीटर डीजल था, डॉलर भी इसके आगे पीछे ही था। जो हमारा जीडीपी था 6% था, हमारे हेल्थ कार्ड था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज थी, एहसास प्रोग्राम जिसको वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का 4थे नंबर का बड़ा प्रोग्राम डिक्लेयर किया, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, वो चल रहा था आम तबके को सहूलियात देने के लिए। और बड़ी चीज़ें, हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, ज़रा मुबादला रेमिटेंसेस हमारी सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, रोशन डिजिटल अकाउंट व्हाट नॉट, हर लिहाज से। और बावजूद कोविड के, और उसके बाद फिर रिकवरी जो हो रही थी इकॉनमी की, तेज़ी से हो रही थी, जीडीपी हमारा तेज़ी से ऊपर जा रहा था, 6% को टच कर गया था आखिर। आज नए साल का पहला, माली साल का पहला दिन है, और आवाम की आप हालत देखें, महंगाई से क्या हो गई। बहुत बुरे हालात में हैं लोग इस वक्त, ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबका, जिसके ऊपर टैक्सेस की एक भरमार कर दी गई। आज आप जाकर देखें पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, आज आप देखें बिजली के बिल की कीमतें, गैस के बिलों की कीमतें आसमानों पे बातें कर रही हैं। किचन चलाना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, और टैक्सेस की एक भरमार डल गई, टोल टैक्स सब कुछ बढ़ा दिया। वैगन वाले से पूछें, आप जाके पूछें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उन सवारियों से पूछें, आज ही इंटरव्यू करें और उनसे पूछें उनका क्या हाल है। किराए बढ़ गए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट आया है।
इस हुकूमत को फिल फॉर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। ये नहीं कर सकते मैनेज, ये है इनको अवाम की फिक्र नहीं, क्योंकि अवाम के वोटर से ये आए नहीं हुए। ये फॉर्म 47 से, जब आप अवाम के वोटर से नहीं आए होते, अब आप आवाम के लिए कोई काम भी नहीं करते, आपको परवाह नहीं होती। अवाम की वोटर से जो आए उनको परवाह होती है, और वो फॉर्म 45 वाले हैं। वो हुकूमत कब करेंगे? इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जब वो होंगे ट्रस्ट डेफिसिट भी ख़त्म होगा, अवाम का एतमाद होगा उस वज़ीर आज़म पे, और वो अवाम के मुफाद के फैसले भी करेंगे और बेहतर इकॉनमी को मैनेज करेंगे। इकनॉमिक मैनेजमेंट एक सिंपल चीज़ है। आप रेवेन्यू बढ़ाते हैं मुल्क का, और आम लोगों पे खर्च करते हैं, गरीब लोगों पे, निचले तबके का आप उठाते हैं। इकनॉमिक मैनेजमेंट मतलब अमीर से टैक्स लेके गरीब पे लगाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, तालीम देते हैं उनके लिए, उनके बिजली के बिल सस्ते करते हैं, आप उनको बिजली सस्ती देते हैं, गैस सस्ती देते हैं। इस तरफ चलना है हमने, और वो कौन चल सकता है जिस पे अवाम को ट्रस्ट हो, और वो एक ही है, और इमरान खान। आज अगर इमरान खान आते हैं, आज आप देखिएगा कि कल से पाकिस्तान की इकॉनमी सही ट्रैक पे जाएगी। सबसे पहले हमारे ओवरसीज़ जो हैं वो रेमिटेंसेस की भरमार कर देंगे पाकिस्तान में, वो इधर बैंक्स में पैसा रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं। उसकी प्रैक्टिकल मिसाल दूँ, शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा बड़ा खैराती इदारा है पाकिस्तान का। क्यों देते हैं पैसा लोग उसको? क्योंकि जिसको देते हैं उस पर एतमाद करते हैं इमरान खान, उनको पता है एक एक पाई सही जगह लगाएंगे। इसी तरह लोग रेमिटेंसेस देंगे, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। जब एतमाद होगा क़यादत के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर, इमरान खान वो हल है हमारे पास, और हमें इमरान खान जैसे लीडर का फ़ायदा उठाना चाहिए मुल्क के लिए, अपने गरीब के लिए। गरीब का बहुत बुरा हाल है, और महंगाई के आज जो आलम है, ये हुकूमत नहीं चला सकते, ये नहीं कर सकते, ये इकॉनमी मैनेज नहीं कर सकते। देख ले बजट उठा के देखें, आप खुद स्टडी करें, सारा खुद फैसला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, और अब तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बात सामने आ गई ना, और वो प्रोसीडिंग्स में पहले ही आ गई थी, कि पहले तो ये है कि जो जजमेंट था, जो फैसला था भले के निशान लेने का, वो असल में जो अवाम है, जो वोटर है, उसको उसके हक से महरूम किया गया। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में निशान, इंतखाबी निशान इसलिए रखा जाता है कि लिटरेसी रेट कम है, ना होने के बराबर है, तो वोटर ज़हन नशीन कर लेते हैं एक पिक्चर को, एक डायाग्राम को, एक शेप को, एक खाके को अपने ज़हन नशीन करते हैं कि मैंने ये इमरान खान का निशान है बल्ला, मैंने इस पे मोहर लगानी है। ये वोटर अपने ज़हन नशीन करता है और वो जाता है। जो पढ़े लिखे मुल्क के बाहर, वहाँ पे इंतखाबी निशान नहीं होता, इसलिए कि वहाँ पे पढ़े लिखे होते हैं। वो जब पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वहाँ लिखा होता है रॉबिन जैकमैन, नाम लिखा होता है, टॉम क्रूज या जो भी, उस पर जाके वो मोहर लगा देता है आराम से। लेकिन यहाँ पर निशान